Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 1 integers exercise 1.3 question number 5. इसमें हमको दिया है the temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. Above zero मतलब प्लस में था. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, यानी midnight तक, रात के 12 बजे तक, at what time would be the temperature be 8 degree Celsius below zero. और मतलब एक बात पूछा है और एक बात पूछी उसने, what would be the temperature at midnight. ठीक है, तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं. पहले हमको उसने दिया क्या क्या है, तो हमें दिया है टेम्परेचर एट 12 नून, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर हमारे पास में है 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, मतलब मैं इसको सोचता हूँ प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. और हमको उसने दिया क्या है, हमको उसने दिया है वो डिक्रीजेस एट द रेट, या रेट ऑफ डिक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो दिया हमको उसने 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है. और पूछा हमारे को कि एट वॉट टाइम टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -8 डिग्री कितने बजे होगा, और व्हाट वुड टेम्परेचर एट, ठीक है, रात 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा. दो बातें पूछा, एक टाइम पूछा है और एक टेम्परेचर पूछा है. तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं हमारी नंबर लाइन के जरिए से. दिख रहा आपको नंबर लाइन, ऐसा बनाएंगे इसको नंबर लाइन को. और क्योंकि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज है ना, कम हो रहा है, तो यहाँ पर मिलेंगे हमारा 0 मतलब स्टार्ट का सीखा 12 नून सीखे ना, तो ये 12 बजे, फिर उसके बाद में दोपहर के 1 बजेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और रात के 12. तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रात के 12. यहाँ पर ये AM आएगा और यहाँ पर ये PM है, और बीच में सब PM रहेंगे ये. अब दोपहर को 12 बजे टाइमिंग क्या था, उसका टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, और रेट का डिक्रीज क्या 2 डिग्री एक घंटे की, हर एक घंटे में कितना 2 कम हो रहा है. तो 10 - 2 कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस. 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 is 2, 2 - 2 is 0, 0 - 2 is -2, -2 - 2 is -4, -6 -8 -10 -12 और माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस. अब इसको देख के हमारे दोनों को सॉल्व कर लेंगे. पहली बात क्या पूछा उसने हमसे, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से कम 8 डिग्री यानी कि -8 कितने बजे होगा, रात के 9 बजे. तो हम पहले आंसर लिख देंगे एट 9 PM the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. ये हमारा एक सवाल का जवाब आ गया है. एक और सवाल पूछा हमसे, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर एट मिडनाइट. अच्छा, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो एट मिडनाइट कितना होगा -14 डिग्री सेल्सियस. तो लिख देंगे हम एट midnight temperature will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. -14 लिखे तो भी चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने माइनस से लिखा, उसने लिखा बिलो ज़ीरो, तो हमने वैसे लिख के दिया उसको आंसर भी, जैसा क्वेश्चन था वैसे हमने उसका आंसर बना के दिया है. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट मैंने यही लिखा है और इसका अगला पार्ट मैंने दूसरे पेज पे लिखा है. क्वेश्चन में क्या दिया हमें देखेंगे पहले हम. इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. ठीक है, यानी अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -2 मिलेंगे. एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि सही जवाब में से भी आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, ये उसके बोलने का मतलब होता है. और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक, अब उसने जो पहली कंडीशन हमको दिया है वो देखते क्या लिखा है उसमें.
उसने लिखा है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली या इनकरेक्ट, एक ही बात रहेगा। तो पहले लिखिए कि राधिका को स्कोर कितना, राधिका स्कोर, उसका स्कोर है 20 मार्क्स का, उसको 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लेकिन सही जवाब कितने उसके 12, तो उसके जो करेक्ट आंसर है, तो हम लिखिए करेक्ट आंसर, पेन खत्म हो गया है, नो प्रॉब्लम, हम दूसरा पेन यूज़ करेंगे। उसके मार्क्स को मिलेंगे, देखिए करेक्ट आंसर मार्क्स, तो वो मार्क्स नहीं देखिए 12 क्वेश्चन से करेक्ट है और एक क्वेश्चन में मार्क्स कितने मिल रहे हैं 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो जाएगा 36 मार्क्स, ठीक है। ये तुमको मिले, उसको मार्क्स मिले कितने, यानी उसको एक्चुअली में इतने मिले थे, लेकिन उसको जो प्रॉपर जो उसका स्कोर हो कितने 20 हुआ, इट मीन्स कुछ मार्क्स उससे कटे हैं, तो उसके जो मार्क्स कटे हैं तो उसको हम लिखेंगे मार्क्स डिडक्टेड, या उसको ऐसा मत लिखो, उसको लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर ऐसा लिखो उसको। तो स्कोर में से जो मिले उसको माइनस करना पड़ेगा हमारे को, तो 20 माइनस 36 ऐसा रहेगा वो, तो हो जाएंगे 16 माइनस 16, इतने मार्क्स को मिले काय में गलत पे, एक्चुअली में इतने मार्क्स के कटे हैं, लेकिन हमको इसी फॉर्मेट में लिखना है। उससे ये बोला नहीं कि मार्क्स काटेंगे, उसने कहा कि भाई सही के लिए इतने, गलत के इतने मिले, तो मिले मतलब नेगेटिव में, तो एक्चुअली वो माइनस ही होगा उसमें से। अब हम निकालेंगे कि उसको उसने गलत कितनी करी, तो नंबर ऑफ इन करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो देखिए उसको गलत पे मिले कितने -16, और एक पर मिलते कितने -2, तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना, -2 माइनस माइनस कैसे 2 1 2 8 जा, तो 8 क्वेश्चन जो है राधिका ने गलत अटेम्प्ट किया है, इसलिए उसका स्कोर 20 हुआ, जबकि उसको 36 मिलना चाहिए थे। अब आइए इसी के पार्ट 2 के ऊपर। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, अच्छा -5 मिले उसको, ओके, तो लिखिए हम मोहिनीज स्कोर, वो कितना है -5, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो लिख देंगे हम करेक्ट आंसर्स मार्क्स, तो 7 तो सही थे और एक पर 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो कितने 21 उसको मिलना चाहिए था, लेकिन गलती किया उसने, उसको तो माइनस ही मिले, तो उसने गलत बहुत सारे किए। तो पहले निकाल लेंगे पहले कि मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट या आंसर्स, तो इनकरेक्ट कैसे करेंगे, इसको इसमें ऐड कर दो, या इसको इसमें से सॉरी स्कोर में से जो सही क्वेश्चन के मार्क्स थे उसको माइनस करना पड़ेगा, तो -5 -21, तो कितना आएगा माइनस का 26 मार्क्स, इतने मार्क्स उसको मिले काय में गलत क्वेश्चन की वजह से। तो अब हमको निकाला गया, तो हमको निकाला नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये उसने पूछा है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, सॉरी, तो मिले कितने -26, और एक मार्क्स पे कितने मिल रहे -2 डिवाइड कर दो, माइनस माइनस का 2 1 2 13 सा, तो 13 उसके आंसर गलत थे मोहिनी के, इतने 13 आंसर, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, एलिवेटर मतलब लिफ्ट को बोलते हैं, डिसेंड मतलब नीचे जाना, माइन शाफ्ट यानी कोई खदान होगी, माइंस उसको बोलते हैं। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, ज़मीन से 10 मीटर ऊपर से वो स्टार्ट हो रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, ठीक है। तो क्या करो, देखो पहले सबसे पहले समझ लो इसको, ये है हमारी माइन की लिफ्ट की एक हमने बना दिया से बस, तो ये रहेगा हमारा ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर, और ये रहेगा हमारा 0 ग्राउंड मीटर रहेगा।
अब इसके नीचे और आते आ रहे, तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँगा, ये लिखेंगे -50, ये माइनस में रहेगा, फिर रहेगा माइनस का 100 मीटर, फिर रहेगा माइनस का 150 मीटर, ज़मीन के अंदर जा रहा है अभी हम, फिर माइनस का 200 मीटर, फिर माइनस का 250 मीटर, माइनस का 300 मीटर, और लास्ट है माइनस का 350 मीटर। ओके, तो हमें तो पहले निकालना पड़ेगा, हमें स्पीड दी गई है उस एलिवेटर के नीचे जाने की, और हमारे को डिस्टेंस भी दिया गया है, टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है, वो आपको यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। तो पहले देख लीजिए कि उसका जो इनिशियल डिस्टेंस हाइट है, मैंने ज़मीन से ऊपर कितनी है, तो उसकी जो इनिशियल हाइट है, ये हाइट अबाउ द ग्राउंड, ऐसा लिखो उसको, बात एक ही रहेगा 10 मीटर। फिर इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ बिलो ग्राउंड, वो है -350 मीटर। ठीक, अब जो उसका टोटल डिस्टेंस जो उसको जाना है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है उसको नीचे ज़मीन तक का, तो ये 10 नीचे आ रहा है ना, तो -10 और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ये वाला माइनस का 30, तो -10 30 नहीं 350, और ये हो जाएगा माइनस का 360 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस को इतना ट्रैवल करना है। ठीक है, अब उसकी जो स्पीड है जो हमको दी गई है 6 मीटर पर मिनट, तो नीचे आ रही ना, तो स्पीड आएंगे -6 मीटर पर मिनट, नीचे आ रही है इसलिए। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो हमारा एक बेस फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को वहाँ लेके चलो स्पीड की जगह पर, तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है -360 मीटर, स्पीड है हमारी -6 मीटर, और टाइम तुमको निकालना है अभी, तो मीटर से मीटर कैंसिल, माइनस से माइनस कट, 6 × 10 6 × 36 0 है, तो 60 मिनट ये हमारा टाइम आ चुका है, या इसको लिखिए हम 1 आवर। बात एक ही रहेंगी आपकी, दोनों आंसर हमारे सही है। तो हमारा जो आंसर है कितना है, 6 मिनट या फिर 1 आवर। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 1.3 भी ख़त्म होती है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।